बच्चों हम लोग अभी इस लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम से, मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिमाइंडर की मैं बात करूंगा। तो इसमें अगर सेम क्वेश्चंस अगर ऐसे डाले जाते हैं कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया जा रहा है और उसका डिवाइजर भी दिया जा रहा है, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर ऐसे दिए गए कि x टू दी पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय gx दैट इज 3x माइनस 1। और बच्चों आपसे कहा गया फाइंड द रिमाइंडर। बच्चों घबराओ नहीं, वो चाहे जिस फॉर्म में डिवाइजर तुम्हारे सामने हो, आप सबसे पहले प्रोसेस वही लिखो, gx इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टेप बढ़ा लो, 3x क्या होगा माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 1/3। बाकी का सेम आप यहां लिख दोगे, r x के प्लेस पर तो वैल्यू डालना है हम लोगों को, क्या डालना है तो 1/3 डालना है। तो इज इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 3, 6 इंटू 1/3 टू दी पावर 2 इंटू 1/3 एंड माइनस 4। बच्चों देखो 1 टू दी पावर 3 दैट इज 1, 3 टू दी पावर 3 दैट इज 27 एंड 6 इंटू 1/9 प्लस 2/3 माइनस 4। बच्चों अब इसको आगे बढ़ाओ, 2 3 जा 3 3 जा 1/27 माइनस 2/3 प्लस 2/3 माइनस 4। देखो बच्चों माइनस 2/3 प्लस 2/3 कैंसिल होगा ना, तो अब हुआ माइनस 1/27 और इसको लिख दो 4/1। तो तुम्हारा एलसीएम 27 यानी 1 जा 27 इंटू 4 क्या 27 इंटू 2 54 108। तो बच्चों माइनस 107/27 ये हम लोगों का रिमाइंडर हुआ। अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 2 जो इसी रिमाइंडर से हम लोग बात करेंगे, जैसा कहता है कि इफ द पॉलिनोमियल px क्या x टू दी पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 एंड दिस रिमाइंडर अ डिवाइजर इज 1 माइनस 3x। बच्चों जैसा भी मैं आपके साथ डील कर रहा हूं, इनसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो यहां जो लिखा आप क्या कर दिया है 1 माइनस 3x, नो प्रॉब्लम। आप फिर लिखो gx 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। क्या करोगे 1 इज इक्वल टू 3x, क्योंकि माइनस 3x है, राइट साइड प्लस 3x। तो बच्चों x इज इक्वल टू 3 इंटू x यानी x इज इक्वल टू 1/3। फिर से हमारा x आ गया। अब आप रिमाइंडर लिखोगे r 1/3 टू दी पावर 3, 6 इंटू 1/3 टू दी पावर 2 इंटू 1/3 माइनस 4। बच्चों इसको सॉल्व करो, 1 टू दी पावर 3 दैट इज 1 ना, और 3 टू दी पावर 3 दैट इज 27, 6 इंटू 1/3 स्क्वायर 1/9 2/3 माइनस 4 माइनस 1/27 2 3 जा 3 3 जा, तो माइनस 2/3 प्लस 2/3 माइनस 4। देखो बच्चों फिर से वही बात आ गई, तो माइनस 1/27 माइनस 4, फर्दर एलसीएम 27, तो 1 माइनस 108 माइनस 107/27।
देखो बच्चों, या 3x माइनस 1 मेरा डिवाइजर था या 1 माइनस 3x डिवाइजर था। जो हमारे पास जो रिजल्ट बन करके जो हमारे पास आया वो रिजल्ट हम लोगों को एक ही जगह लेकर के चला है। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें लिख रहा है कि इफ द पोलिनोमियल, कैसा, डबल पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल मेरे लिए px है जो कहता है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और दूसरा पोलिनोमियल हम लोगों के लिए जो रेडी है x टू द पावर 3, x टू द पावर 2 माइनस 4x प्लस a, क्या कहता है, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो बच्चों इन दोनों पॉलिनोमियल के लिए आपका जो डिवाइजर है वो x माइनस 2 है, बट क्वेश्चन का क्या है कि बोथ हैव द सेम रिमाइंडर। हम दोनों का रिमाइंडर को एक साथ फाइंड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रिमाइंडर सेम है। तो हम यहां लिखेंगे r, और यहां पर वैल्यू पर निकाल लेंगे हम लोग कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। बच्चों यहाँ रिमाइंडर दोनों का सेम होगा तो आप दोनों के लिए 2 क्या है, 2 टू द पावर 3, a 2 टू द पावर 2, 3 2 माइनस 5 इक्वल, क्योंकि रिमाइंडर सेम है। तो अब यहां करोगे 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, 4 इंटू 2 प्लस a, राइट। अब इनका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 2 टू द पावर 3 दैट इज 8, a इंटू 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। बच्चों 3 टू 6 माइनस 5, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, 4 टू 8 प्लस a, राइट। बच्चों क्या हुआ, 2 इंटू 8 16 प्लस 4a, 6 माइनस 5 दैट इज 1, और इस साइड क्या हुआ बच्चों, 8 प्लस 4 12, और 12 माइनस 8 दैट इज 4, तो 4 प्लस a। बच्चों हम लोग a को वन साइड करते हैं तो ये 4a और माइनस a, अब क्या रह गया, तो राइट साइड में 4 है और 16 प्लस 1 17, तो आप इसको ले चलो माइनस 17, क्या हुआ 3a इज इक्वल टू माइनस कितना 13। तो बच्चों a का वैल्यू माइनस 13/3। तो एक काम हमको बच्चों इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम लोग 2 पेज में भी कर सकते थे। पहले हम इनका रिमाइंडर फाइंड आउट करते, यानी कि हम ये सॉल्यूशन करते और हमारे पास रिजल्ट आता ये चीज, फिर हम दूसरे में ये वैल्यू पुट करते, ये रिमाइंडर आता, फिर हम दोनों को इक्वल करते। क्या हमारे एग्जाम में टीचर हमको टाइम एक्स्ट्रा देंगे क्या? आंसर है नहीं। जब टीचर मेरे को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे तो हम अपने IQ का यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन में डाला गया रिमाइंडर आर सेम, जब रिमाइंडर सेम है तो दोनों पॉलिनोमियल में आप x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और मस्ट बी इक्वल, उनको इक्वल कर दीजिए और उनको सॉल्यूशन कीजिए, ये आपके आंसर हो जाएंगे। बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। बच्चों ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने एक रिपीट किया कि 2 पॉलिनोमियल्स ax टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x एंड अदर पॉलिनोमियल इज 2x टू द पावर 3 माइनस 5x प्लस a when divided by x minus 2 leaves the same remainder. Find the value of a. बच्चों तो फिर हम लोग वही काम करेंगे कि since gx x minus 2 0
तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा +2 और रिमाइंडर इज सेम। तो आप दोनों पॉलिनोमियल को इक्वलाइज करो इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a 2 to the power 3 minus 3 into 2 to the power 2 minus 13 is equal to second polynomial 2 2 to the power 3 minus 5 into 2 plus a। क्या हुआ बच्चों 2 to the power 3 that is 8 I into a 8a 2 to the power 4 I into 3 12 minus 13 2 to the power 3 that is 8 2 is 16 minus 10 plus a। देखो बच्चों 8a प्लस a इनको लेफ्ट ले आओ माइनस a -12 -13 -25 राइट साइड ले चलो तो 16 -10 +12 +13 क्या हुआ बच्चों 7a। देखो 16 - 10 दैट इज 6 और 12 + 13 दैट इज 25। तो 7a इज इक्वल टू 31 यानी a 31/7। बच्चों ऐसे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये मैंने डबल क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया जिसमें 2 डिफरेंट पॉलिनोमियल है दैट इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर एंड लीव्स द रिमाइंडर सेम। तो हम ऐसे में आप देख ही रहे हो कितना सॉल्यूशन सर कर रहे हैं। ए बेस्ट आइडिया फॉर द सॉल्यूशन ऑफ 2 सेम रिमाइंडर पॉलिनोमियल डिफरेंट पॉलिनोमियल का है और हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमारे टीचर्स जो हैं हम लोग उससे बहुत खुश भी होंगे और उनका भी टाइम बचेगा तुम्हारा भी टाइम बचेगा और हम लोग एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को टच करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में एंट्री लेते हैं। ओके बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारा पॉलिनोमियल है x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus 3a minus 7 when divided by x plus 1 remainder is 19। और क्वेश्चन क्या कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a also find the remainder when it will be divided by x plus 2। यानी डबल क्वेश्चंस बच्चों एक ही क्वेश्चन में लगाए गए हैं। आप पहले तो इसी की बात करो कि सिंस x + 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1। अब हम लोग रिमाइंडर पे एंट्री लेते हैं। रिमाइंडर क्या -1 तो -1 टू द पावर 4 2 into -1 to the power 3 into -1 to the power 2 and a -1 and 3a -7 is equal to remainder 19। बच्चों -1 to the power 4 1 -1 to the power 3 -1 minus into minus plus तो 2 into 1 2 -1 square that is 1 into 3 that is 3 minus into minus plus a plus 3a minus 7 19। बच्चों अब इनका कैलकुलेशन करो। a plus 3a कितना 4a 1 plus 2 3 plus 3 6 minus 7 minus 1 is equal to 19। तो बच्चों 4a -1 क्या होगा +1 तो 19 + 1 दैट इज 20 तो a इज इक्वल टू 20/4 कितना 5। तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 ना तो हमारा a फर्स्ट आंसर हुआ। बट बच्चों कहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x + 2। तो आप पहले न्यू पॉलिनोमियल बनाओ जिसमें a का वैल्यू पुट कर दो। तो x to the power 4 2x cube 3x स्क्वायर और a वैल्यू 5 तो -5x प्लस 15 - 7। बच्चों इसको पहले और एक्सटेंड करो
एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 15 माइनस 7 दैट इज 8। अब बच्चों हम लोग रिमाइंडर में एंट्री लेंगे। तो सिंस x प्लस 2 0 सो x इज इक्वल टू -2। तो अब इनका हम रिमाइंडर निकालते हैं -2 टू दी पावर 4 2 इंटू -2 टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 टू दी पावर 2 5 इंटू -2 एंड प्लस 8। बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो ये तुम्हारे पास 16 हुआ। फिर ये क्या हो गया -16, क्यों -2 टू दी पावर 3 दैट इज 8 और 8 इंटू 2 तो दैट इज, तो माइनस यहां भी और माइनस यहां भी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो आप इसको प्लस करो 16 और यहां -2 स्क्वायर दैट इज 4 तो 4 3 जा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 8। बच्चों ऑल पॉजिटिव है तो आप इनको ऐड करो 16 16 32 प्लस 8 40 और 10 50 एंड 12 62। तो हमारा जो रिमाइंडर हुआ वो रिमाइंडर कितने का हुआ 62। तो बच्चों कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिस क्वेश्चन में तुम्हें एक पोलिनोमियल गिवन होगा, उस पोलिनोमियल का रिमाइंडर गिवन होगा और उस पोलिनोमियल में एक कांस्टेंट टर्म जिस तरह से मैंने a को लगाया है वो होगा और क्वेश्चन करेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ऑल्सो अब रिपीट कर देगा ऑल्सो, क्योंकि आपका स्किल चेक होगा। आप अपने फाइनल जो आपसे मांगा गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, तो आप अपने a का वैल्यू पुट करते हो कि नहीं। आप जैसे a का वैल्यू पुट करते हो इट मीन्स कि आप अपने राइट स्केल पर हो, और जैसे राइट स्केल आती है तो फिर कॉमन थिंग है बच्चों, जैसे आपने रिमाइंडर की बात की आप रिमाइंडर वैल्यू फाइंड आउट करोगे और आपका आंसर रेडी होगे। बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पोलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे अगले मिलेंगे यानी लेक्चर 3 में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल, राइट। तो ठीक है बच्चों, अब लोग मिलते हैं आगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ पोलिनोमियल में।